जमीन आपकी है लेकिन कोई गलत तरीके से जो है कागज बना लिया, मतलब वो तरीका गलत है, फर्जी तरीके से अब वो रजिस्ट्री वाला कागजात बना ले, या मान लेते हैं कि उस जो जमीन है उसका रसीद कटा ले, है ना। लेकिन उसको कटाने के बाद यदि वो संपत्ति यानी गलत कागज बनाने के बाद अगर वो संपत्ति उसी के कब्जे में है, उसी के अंडर में है, तो उस केस में क्या होगा? क्या वो कब्जा का दावा कर सकता है? क्या वो जो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है? क्या वो प्रतिकूल कब्जा कहलाएगा? तो आज ये जो है जरूर आपको स्पष्ट करा देंगे। यहाँ पे देखें, जिसके पास ये जमीन है, मान लेते हैं ये जमीन का कोई कब्जा करके बैठा हुआ है, जमीन किसी और का है, इस पे मकान बनाए हुए है या इस पे खेती कर रहा है, जो भी कर रहा होगा, कागज नहीं है, है ना, कागज नहीं है, उस केस में जो ये व्यक्ति कब्जा किए हुए है वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है, जबकि 12 साल से उसके अधिक समय से कब्जे में है और 12 साल के टाइम पीरियड में संपत्ति के मालिक के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी जो है कानूनी प्रक्रिया नहीं किया गया हो। लेकिन जब कागज तैयार कर लिया, और वो तो यहाँ पे कब्जा का तो बात ही नहीं है, उसके पास कागज है और उसी का उस पे पोजीशन है, सिर्फ कागज जो है गलत तरीके से तैयार किया, तो यहाँ ये कब्जा का दावा तो कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए जब आपने कागज बना लिए तो आप तो भी फिलहाल उस संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन वो जो फर्जीवाड़ा किया तो यहाँ पे वो तो अनुकूल कब्जे में है, प्रतिकूल की बात कहाँ है। मतलब वो अपने जो उसी पोजीशन पे कायम है जिसका उसके पास अभी फिलहाल कागज है, लेकिन किया क्या? गलत। अब उस गलत को साबित करना पड़ेगा, मतलब उस कागज को आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। आज सवाल जो है यानी नरेश कुमार जी सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर कोई गलत जमाबंदी जो है वो कराकर लंबे समय से कब्जा किया हो तो क्या वो व्यक्ति प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है? तो अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि वो प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं कर सकता है, इसलिए कि जो जमीन का जमाबंदी है, मतलब जमीन जो है उसी के नाम से फिलहाल जो है एक तरह से सरकार का जो रजिस्टर है उसमें दर्ज है और वो उसी पे कायम है, तो इसलिए वो अपने जो पोजीशन है यानी अनुकूल कब्जे में है, यहाँ पे वो प्रतिकूल का कब्जे का दावा कभी नहीं कर पाएगा। अगला जो सवाल है ये करें, सर आई हैव रजिस्टर ऑन माय नेम थर्ड बायर एंड पट्टा फर्स्ट नेम, बट नाउ आई एम सेलिंग दिस प्रॉपर्टी एंड चेक्ड इन JDA came to know the patta is been cancelled, so how I can solve this matter? देखिए, आप जो रजिस्ट्री है जो है आप थर्ड बायर है मान लेते हैं, तीसरा खरीदार है, और जो पट्टा है वो फर्स्ट या जो नेम है, बट आपको सबसे पहले पट्टा जो कैंसिल हुआ उसका क्या रीजन है वो पता करना चाहिए, और जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको पहले आवेदन करना चाहिए यह स्पष्ट करने के लिए जानकारी आपको जो किस आधार पे वो कैंसिल किया गया, जो कैंसिल करने का क्या रीजन है यहाँ पे, तो ये जानना बेहद जरूरी है। अब ठीक है, आपके पास रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री जो किया है, ठीक है, और उस हिसाब से जो भी आप उसको बेचना अगर चाह रहे हैं तो उस दस्तावेज के आधार पे अब जो है डिपेंड करता है कि क्या आपका जो भी निबंधन कार्यालय है वहां पे ऐसा जो है रूल है कि कुछ राज्य में ऐसे जो होते हैं कि एक बार रजिस्ट्री मान लेते हैं किसी का हो गया, दोबारा भी उसी रजिस्ट्री का आधार पर पिछला रजिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन देखकर जो है उसको जांच करके फिर दोबारा उसका मोटेशन कायम किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि आपका अगर वो नियम नहीं है, ठीक है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले संपत्ति आपके नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का यहाँ पे जो है दिक्कत है, समस्या है, तो आप रजिस्ट्री के मामले में अगर मान लेते हैं मामला 3 साल से अधिक साल से पुराना है तो सिविल न्यायालय में जो है आप इससे संबंधित जो भी विवाद है उसको स्पष्ट करके केस फाइल कर दें। सवाल है कि महोदय एक जमीन हमारा कब्जा भारत की आज़ादी से पहले से है लेकिन कागज दस्तावेज नहीं है, तो कागज बनवाने का कंप्लीट प्रोसेस कृपया करके बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर मान लेते हैं वो कब्जा है जो जमीन का, ठीक है, वो जो जमीन है उस जमीन का जो भी प्लॉट नंबर होगा, जैसे उसके नक्शे को देखेंगे
ठीक है, 100 नंबर का प्लॉट है, उस पर एक नंबर लिखा होगा और आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहां पे आपका कब्जा है, उसके उस जो प्रॉपर्टी है उसका वास्तविक इंफॉर्मेशन अभी जो है वर्तमान में क्या चल रहा है वो निकालने का प्रयास करें कि किसके नाम से है। अब सरकार के नाम से है, कोई व्यक्ति के नाम से है, और ठीक है आप कब्जे में हैं और लंबे समय से कब्जे में है, ये बात भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति के वो नाम से है तो क्या वो उसके पास सारा कागज जो है अप टू डेट है, मतलब कि वो जो है ईयरली वाइज जो है सरकार को जो है वो टैक्स भी पे कर रहा है क्या। ऐसा तो नहीं कि वो सरकार को जो है लैंड का जो भी शुल्क होता है वो टैक्स भी यानी जो रसीद है वो उसका कटा रहा है। तो ये सब कुछ देखना होगा सबसे पहले आपको, ठीक है। अब अगर वो किसी व्यक्ति के नाम से है, आप उसके कब्जे में हैं और जो व्यक्ति है उसके द्वारा कभी भी कुछ भी किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है उसमें, तो आप यहाँ पे एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं और मालिकाना हक का दावा करके जमीन का जो है जब आदेश जारी हो जाएगा आपके पक्ष में तो कागज जो है तैयार करवा सकते हैं। सवाल है सर, मेरे ननद ने जो है घर पे कब्जा कर लिया है, मुझे घर से निकाल दिया, हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो प्रॉपर्टी गिफ्टेड है। मेरी ननद वो घर जो है यहाँ पर जब उनका जो है यहाँ पर थर्ड, देखिए ये अगर मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी जो है जो भी है गिफ्टेड है ना। अब सबसे बड़ा जो ये आपकी पति की अगर मृत्यु हो गई है तो पति का जो भी हिस्सा होगा, ठीक है, पति का जो भी हिस्सा होगा वो आपका होगा। अब ये अगर मान लेते हैं कोई कर दिया है, अब वो वर्चस्व के चलते, तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दें, प्रॉपर्टी पे स्टे लगवा दें कि प्रॉपर्टी को वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि आपके पति की मृत्यु हो गई है और आप उनकी पत्नी हैं तो आपका उस पे पूरा पूरा अधिकार है। और ऐसे हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट के बारे में भी बताए हुए हैं। तो इसीलिए विलंब ना करें, देखें ये सब चीज में विलंब नहीं करें, ठीक है। आप जो मान लेते हैं उससे पहले आप चाहें तो एसडीएम को भी आवेदन दे सकते हैं, वहां पे भी किसी वकील के द्वारा जो है आवेदन दे सकते हैं ताकि आपको वहां से हटाया नहीं जाए। ये सब जो है शॉर्ट टर्म में सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर परफेक्ट जो सोचते हैं कि जो मान लेते हैं कि एक तरह से जो शेयर है, हिस्सा है, तो हो सकता है कि मामला आपका सोल्यूशन यहाँ से सारा कुछ सॉल्व हो जाए, तो पहला स्टेप तो आपको ये करना ही चाहिए। अगर यहाँ से आपको लगता है कि न्याय नहीं मिला तो फिर आप सिविल न्यायालय में भी केस फाइल करके जो है अपना हक ले सकते हैं। आपका हक है और आपका हक तो मिलेगा ही किसी भी हालत में। सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि कोई एक डाइवोर्स लड़की सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल करते समय अपना मैरिटल स्टेटस क्या फिल करना चाहिए? क्योंकि फॉर्म ऑप्शन देखिए, आपका तलाक हो गया है और जो है यहाँ पे उस केस में अब ये डिपेंड करता है कि सही जानकारी अगर देना चाहते हैं आप तो आपको मैरिड ही फिल करना चाहिए, इसलिए कि आपका शादी जो है वो हो चुका है। अभी फिलहाल आपने उनसे जो है अपना रिश्ता कानूनी तरीके से तोड़ लिया है, ठीक है, फिर भी आपकी जो है शादी हुई है। अब ये डिपेंड आप पे करता है। आगे अगर फ्यूचर में मान लेते हैं अब अपने आप को अनमैरिड ही शो करना चाहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपने अगर जिनसे तलाक लिया होगा उनसे आपका मेंटेनेंस आता होगा, मतलब आप जो है शादी तो किए, तो यहाँ पे अगर सही मायने में देखा जाए तो मैरिड ही फील होगा, ठीक है। अगर वो अनमैरिड आप फील करते हैं तो फिलहाल अगर आप अपने आप को अनमैरिड शो करते हैं, लेकिन एक तरीके से वो गलत होगा, इसलिए कि आपकी पहले से शादी हो चुकी है। सवाल है कि सर मेरे पिता 3 भाई हैं जिसमें एक भाई का कोई संतान नहीं है, वो मर गए, कोई संतान नहीं है, वो मर गए हैं। उनकी पत्नी है, क्या दादा के नाम से जमीन है उसमें पत्नी को हिस्सा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो है दादा के नाम से भी संपत्ति है, संपत्ति का एक लीगल तरीके से बंटवारा होगा जब तक बंटवारा होगा। लेकिन अगर वो अपना शेयर मांगे, हिस्सा मांगे, तो बिल्कुल उनका जो है हक बनेगा। अगर उनके संतान नहीं भी हैं फिर भी उनका जो है हिस्सा बनेगा। आप जो है अगर वो दावा करती है हिस्से का तो हिस्सा जो है वो ले सकती है। सवाल है भैया जो है पैतृक संपत्ति है लेकिन मेरी माँ ने जो है पास मेरी बहन मेरी माँ को जो है परेशान करती है कि मुझे मकान का जो है किराया दो और किसी बहन बेटी को नहीं मानती है, हम क्या करें, कोई रास्ता बताएं।
देखिए यहाँ पे जो है भाभी अगर ऐसा करती है और संपत्ति पैतृक है ना, सकते हैं, और जिनका वो एक तरह से जो बेटा है उसका भी हिस्सा होगा, जो पिता है या माँ है, पिता का जो हिस्सा है वो आपके माँ का हिस्सा होगा। तो इसलिए आप जो है अगर ऐसा करती है तो सीधा पार्टीशन सूट कीजिए, उस पे हक जो है आपका कानूनी अधिकार है और आसानी तरीके से आप अपना कानूनी हक का दावा करके जो है संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप सिविल न्यायालय के किसी वकील से संपर्क कीजिए और उनके ऊपर जो है पार्टीशन सूट कीजिए। उनको समझ में आ जाएगा कि वो किराया जो मांग रहे हैं उस पे, उस मकान पे कितना आपका अधिकार बनता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।